बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं एंकर पर्सन उमैर नज़ीर हूँ और आज हम आपसे अफसोसनाक ख़बर शेयर करने जा रहे हैं कि अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफ़ी थे वो इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें कीनिया में शूट करके हेड पे उनके जो है वो गोली मारी गई है, उनको शहीद कर दिया गया है। अफसोसनाक ख़बर है। कहने को तो पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेटिक जो है वो निज़ाम है, जमहूरी निज़ाम है पाकिस्तान में, मगर दूसरी तरफ देखा जाए उनको पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर किया गया, उनको पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर किया गया और आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अफसोसनाक हमें ख़बर जो है वो मिली है, आज ही अफसोसनाक खबर मिली है कि अरशद शरीफ को जो है वो सर पे गोली मार के शहीद कर दिया गया है। खुर्रम अहमद को अरशद शरीफ का भाई करार दिया जा रहा है। उन्होंने जो कॉल की थी उनके ड्राइवर ने नकर अहमद को, वो भी सामने आ चुकी है कि क्या गुफ्तगू हुई थी और जिन्होंने शहीद किया उनके नाम भी सामने आ चुके हैं, वाजे हो चुका है। उन्होंने अपने एतराफ़ी बयान भी दे दिए हैं। बात को कीनिया पुलिस की तरफ से घुमाया गया है, इस तरीके से घुमाया गया है कि बात बिल्कुल ही किसी की समझ में ना आए, मगर जो है सच जल्द सामने आएगा। खैर, जिस तरफ से भी देखा जाए, जो भी बात हो, अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे। उनके जिन्होंने उनको कत्ल किया है, शहीद किया है, वो बेशक पकड़े भी जाएं, फांसी के तख्ते पे भी पहुंच जाए, फांसी के तख्त पे भी पहुंच जाएं, अरशद शरीफ वापस नहीं आएंगे। बात को इस तरीके से घुमाया गया है कि अरशद शरीफ रोड एक्सीडेंट में जो है मारे गए हैं, शहीद हुए हैं। अरशद शरीफ जो है वो स्नाइपर शॉट में वो शहीद हो चुके हैं। एक चोरों ने उनको कत्ल कर दिया है और बात इस हद तक भी लेके गए हैं कि अननोन लोगों ने अटैक किया है। कीनिया पुलिस ने एक ये बयान भी जारी किया है कि एक बच्चे के अगवा का मामला था, जो कि सडनली एक गाड़ी थी वो बच्चे को अगवा करके लेके जा रही थी और सेम एट द स्पॉट देखें, इत्तेफाक, इसको इत्तेफाक कहेंगे या प्री प्लान्ड कार्रवाई कहा जाएगा कि सेम गाड़ी और सेम कलर और बिल्कुल सेम प्लेस सेम टाइम पे मौजूद अरशद शरीफ वहाँ से गुजर रहे थे और उनकी गाड़ी वहाँ से गुजरी तो उन्हें पता नहीं चला। उन्होंने उस गाड़ी को शूट किया, उस पर दोनों तरफ से फायरिंग कर दी। यानी कि वो एक क्रॉस कर रहे थे, एक रोड क्रॉस करते हुए, सामने जो है वो पत्थरों से रोड ब्लॉक किया हुआ था, छोटे छोटे पत्थर थे, यानी कि आप कह लें कि रोड ब्लॉक किया था। अरशद शरीफ ने कहा ड्राइवर को कि हम इसी रास्ते से आगे जाएंगे, तो आगे उन्होंने जैसे ही वो उन पत्थरों को क्रॉस किया तो दोनों तीनों तरफ से जो है फायरिंग शुरू कर दी गई और एक गोली उनके सर पे लगी और उनका ड्राइवर बिल्कुल सही सलामत जो कि बच गया। कुछ ऐसे हकाइक भी हैं जो कि सामने लाना लाजमी है। कीनिया का एक अखबार है, न्यूज़पेपर है, स्टार कीनिया, तो पाकिस्तान के जो है वो जर्नलिस्ट को मारा गया है। उसके बारे में ये कहा गया कि पाकिस्तान जर्नलिस्ट शूट डेड बाय पुलिस इन कोजिडो एरिया। कीनिया के एक सहाफ़ी की जिनका नाम है कैनी कबूरू, उन्होंने जो लिखा है वो ब्रेकिंग न्यूज़ उन्होंने दी थी। पॉपुलर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ हैज़ बीन शॉट डेड इन नैरोबी कीनिया बाय अ स्नाइपर। Arshad Sharif was working on an explosive investigative documentary on corruption in Pakistan titled Behind Closed Door. The documentary also featured a prominent Kenya investigative reporter, John Allen. अरशद शरीफ की शहादत से रिलेटेड जो इमरान खान ने बयानात दिए हैं वो कुछ इस तरह है कि अरशद शरीफ को मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क रूपोश होना पड़ा। पूरी कौम इनकी वफात पर सोजगार है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मजीद ये भी कहना था कि अरशद शरीफ के कत्ल की अदालती तहकीकात होनी चाहिए, मुकम्मल तौर पर थोरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब जो है हम बात करते हैं शहबाज शरीफ की। जो शहबाज शरीफ ने सुबह बयान दिया था वो उसमें उन्होंने क्या कहा था। आई एम डीपली सैडन्ड बाय द शॉकिंग न्यूज़ ऑफ जर्नलिस्ट अरशद शरीफ ट्रेजिक डेथ। May Allah subhanahu wa ta'ala grant him a place in heaven. My deep condolence and prayers for the brave family. उसके बाद जो उन्होंने अब बयान दिया है शहबाज शरीफ ने वो ये था कि just had a telephonic call with Kenya President William Ruto about the tragic death of Arshad Sharif. I requested him to ensure fair and transparent investigation into shocking incident. He promised all out help इंक्लूडिंग फास्ट ट्रैकिंग द प्रोसेस ऑफ रिटर्न ऑफ द बॉडी। बात जो है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच बोलना गुनाह है।
क्या मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, यानी कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में यही हाल होता है कि अरशद शरीफ की तरह उनको शूट कर दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है। मज़ीद इस बारे में जो है वो साबिर शाकिर का कहना है, अरशद शरीफ शहीद के वालिद मोहम्मद शरीफ नेवी में कमांडर थे। 2011 में हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए। अरशद के भाई मेजर अशरफ शरीफ बगैर सिक्योरिटी बन्नू से निकले तो रास्ते में दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। बाप भी यानी कि शहीद हुए, हार्ट अटैक से जो है वो उनकी डेथ हुई, और दहशत गर्दों ने अरशद शरीफ के भाई को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया। बाप बेटे के मैयतें घर से इकट्ठी निकली। दो ही भाई थे, अरशद शरीफ आज शहीद हो गए और एक भाई दहशत गर्दों ने उनको शहीद कर दिया। क्या गुजरती होगी एक माँ पर जब वो अपने जवान बेटों की मैयतें, यानी कि कौम के लिए मैयतें उनकी उठाई जा रही हैं। एक बेटे की शहीद हो चुका है पहले, जिसको दहशत गर्दों ने शहीद किया, और उसके बाद एक बेटा जो कि पाकिस्तान के लिए जंग लड़ रहा था, उसको भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी से शहीद कर दिया गया। अरशद शरीफ जो कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिपोर्टर थे, इन्होंने पाकिस्तान पाक फ़ौज के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी, यानी कि अपना जो स्पेशल डे होता है ईद के दिन तक इन्होंने पाकिस्तान के लिए सर्व किए, पाकिस्तानी बॉर्डरों पे गुजारे, उनके साथ ईद मनाई। के कोई नहीं चाहेगा, कोई शख्स नहीं चाहेगा कि वो अपनी फैमिली के साथ ईद के दिन नहीं गुजारे, यानी कि अपनी फैमिली के साथ हर कोई ईद के दिन गुजारना चाहेगा। मगर अरशद शरीफ ने पाक फ़ौज के साथ बॉर्डर पे, यानी कि आप कह सकते हैं कि कोई इल्म नहीं है कि कौन किस तरफ से किस वक्त गोली आए और वो इंसान को शहीद कर दे, मौके पे ही जान ले ले। सबसे बड़ा सवाल जो हम आज का करने जा रहे हैं वो ये है कि अरशद शरीफ को दुबई से किसने डिपोर्ट करवाया। ये सवाल पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि क्या वो इसके नतीजा निकालते हैं, क्या इसके पीछे स्टोरी है, कौन है इसके पीछे। सवाल बहुत से ऐसे हैं कि हम आपसे करते जाएं तो सवाल करते करते रात गुजर जाए मगर सवाल ख़त्म ना हो। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मुल्क छोड़ने पर किसने मजबूर किया उनको। पाकिस्तान की आवाम से ये मेरा सवाल है कि इसका जवाब दें। और उसके बाद दुबई से डिपोर्ट किसने करवाया अरशद शरीफ को, और वो दर बदर जो है वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते रहे। कौन ऐसा करता रहा, कौन उनको एक मुल्क में ठहरने तक नहीं दे रहा था। इस कदर उनको मजबूर किया जा रहा था कि वो दर बदर एक मुल्क दूसरे मुल्क घूमते रहें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने दुबई की गवर्नमेंट को ये लेटर भेजा था कि अरशद शरीफ को या तो दुबई से डिपोर्ट करके पाकिस्तान भेजा जाए या तो दुबई से उनको निकाल दिया जाए। आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा था, ये पाकिस्तान की आवाम से सवाल है, ये गवर्नमेंट से सवाल है। ये एक अहम सवाल ये भी सामने आता है कि 9 गोलियां जो है वो उन पर फायर की गई। एक बच्चे का केस था, उनको रोका भी जा सकता था, उनको जो है वो उनके सामने गाड़ी लाकर उनको रोका जा सकता था कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर की जा सकती थी। दूसरी बात यह कि अगर देखा जाए तो गोली जो है वो टायर पे भी शूट की जा सकती थी, ना कि डायरेक्ट हेड शॉट लिया जाए, उनकी डेथ हो जाए। और तीसरी बात यह भी है कि ड्राइवर जो कि 9 गोलियों से बच निकले, एक भी गोली उनको छू नहीं सकी। ऐसा कौन सा उनके पास जादू था, कौन सा उनके पास मंत्र था कि 9 गोलियां उन्हें छू नहीं सकी। और अरशद शरीफ के बिल्कुल सर के ऊपर गोली लगी, हेड शॉट लिया गया, निशाना बिल्कुल परफेक्ट लगाया गया। और उसके बाद उनके शहीद होने के बाद उनकी बॉडी को फौरी तौर पे वहाँ से रवाना कर दिया गया, उनको सर्द खाने भेज दिया गया। इन्वेस्टिगेशन की जा सकती थी कि आखिर मौजरा क्या है। अगर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने करनी होती तो वहाँ पे बॉडी रहती ना। किसी किस्म की वहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई, वहाँ से फौरी तौर पर अरशद शरीफ की बॉडी को उठाकर सर्द खाने भेज दिया गया। बात जो है यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में सच बोलना गुनाह है। आप कह लें कि कबीरा गुनाह, में ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन सच्चाई यही है कि चंद पहले भी सहाफ़ियों के साथ इस तरह ही बुरा बर्ताव किया गया। मैं नाम नहीं लूँगा किस इदारे ने किया, किसने किया, किसके साथ किया गया, क्योंकि सब लोग जानते हैं और बेहतर तरीके से जानते हैं कि पाकिस्तान में क्या किया जाता है। और आज हमें अरशद शरीफ जैसे एक सीनियर जर्नलिस्ट, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट से हाथ धोना पड़े हैं, उनको शहीद किया गया है। इसी के साथ उमैर नज़ीर को इजाज़त दीजिए। अगले व्लॉग में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।